हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि PIR सेंसर का यूज़ करके हम आर्डिनो के थ्रू किस तरीके से किसी एक्चुएटर को कंट्रोल कर सकते हैं। एक्चुएटर यानी कोई भी आउटपुट डिवाइस या फिर इस तरह का डिवाइस जो कि एक्शन परफॉर्म कर सकता है। यानी कि आर्डिनो के साथ अगर जैसे कि मान लो हमें कोई LED ग्लो करनी है या फिर कोई बजर साउंड करना है या फिर किसी रिले के थ्रू किसी अदर हाई वोल्टेज डिवाइस को हमें कंट्रोल करना है, तो वहाँ पर हम PIR सेंसर का यूज़ करके किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो PIR सेंसर का यूज़ करके आपको अपने घर की लाइट्स को कंट्रोल करना है, तो उसको किस तरीके से कर सकते हैं। तो वहाँ पर हम रिले यूज़ करते हैं हाई वोल्टेज डिवाइसेस के लिए, और स्मॉल वोल्टेज के लिए भी हम इसको कंट्रोल करके देखेंगे कि किस तरीके से ये सारा सिस्टम काम करता है। तो कनेक्शन करने से पहले हम समझेंगे कि इसका कोड किस तरीके से लिखा जाता है। तो सबसे पहले इसका कोड समझ लेते हैं। तो देखो, इसका कोड करने के लिए हम ओपन करेंगे आर्डिनो IDE एंड इसके अंदर हम कोड को यहाँ पर टाइप करेंगे कम्प्लीटली। अब देखो, कोड लिखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आर्डिनो से कौन कौन से डिवाइस कनेक्ट होने वाले हैं। तो देखो, आर्डिनो से यहाँ पर दो तरह के डिवाइस कनेक्ट होंगे, एक इनपुट और एक आउटपुट। इनपुट तो होगा हमारा सेंसर जो कि PIR सेंसर है, और आउटपुट में ये तो हम LED कनेक्ट करेंगे या फिर रिले कनेक्ट करेंगे। तो एक बार हम LED को यूज करके देखेंगे एंड देन रिले को यूज करके देखेंगे। तो ये 1 by 1 यूज करेंगे तो आउटपुट भी हमारा क्या होगा, एक ही होगा। तो एक इनपुट है और एक आउटपुट है हमारे पास। तो हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे पिन मोड। पिन मोड के अंदर हम लिख देंगे यहाँ पर पिन नंबर 7 पे तो हम सेंसर को कनेक्ट कर देते हैं, तो उसको हम डिक्लेयर करेंगे इनपुट। तो यहाँ पर मैं इनपुट लिख देता हूँ। एंड पिन नंबर 13 पर हम करेंगे आउटपुट। आप कोई भी पिन यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं 0 से लेके 13 तक। 13 कॉमा यहाँ पर हम लिखेंगे आउटपुट। ठीक है, ये आउटपुट हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, PIR सेंसर का डेटा रीड करेंगे। तो डेटा रीड करने के लिए हमें क्या लिखना होगा, डिजिटल रीड एंड पिन नंबर 7। तो पिन नंबर 7 पे जो डेटा होगा वो यहाँ से अपने आप रीड हो जाएगा। अब रीड करके हमें उसे कहीं स्टोर कराना पड़ेगा ताकि हम आगे उसके ऊपर कंडीशंस वगैरह लगा सके। तो हमें लिखना होगा इंट A। तो A के अंदर यहाँ पर आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, A B C D जो भी आपकी मर्जी हो वो आप ले सकते हैं। तो A में यहाँ पर लिख देता हूँ एंड यहाँ लिख देंगे हम A इज इक्वल टू डिजिटल रीड। तो डिजिटल रीड से जो डेटा आएगा वो A के अंदर अपने आप चला जाएगा। अब देखो, हमने सीरियल मॉनिटर के साथ जब PIR सेंसर को यूज़ किया था तब भी हमने इस तरह की कंडीशन लगाई थी, और अब हम फिर से इस तरह की कंडीशन बनाने वाले हैं कि इफ़ A इज इक्वल टू 0। देखो, A 0 होता है, इसका मतलब क्या है कि लो सिग्नल दे रहा है। तो जब कोई भी मोशन नहीं हो रहा है, PIR सेंसर के सामने कोई भी मोशन नहीं हो रहा है, तभी हमें लो सिग्नल देता है, यानी कि 0 देता है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर हम कर देते हैं LED को ऑफ, या फिर जो भी डिवाइस लगा हुआ है उसको ऑफ कर देते हैं। तो ऑफ कैसे होगा, हमें लिखना होगा डिजिटल राइट एंड पिन नंबर है हमारी 13, और यहाँ पर हम लिख देंगे लो सिग्नल मिलेगा तो वो डिवाइस ऑफ हो जाएगा। एंड एल्स के सिचुएशन में क्या होगा, अगर ऐसा नहीं होता है यानी कोई मोशन वहाँ पर हो रहा होगा, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, डिजिटल राइट एंड पिन नंबर 13 कॉमा हाई। तो जैसे ही हाई सिग्नल उसको मिलेगा तो वो डिवाइस ऑन हो जाएगा। अब मान लो हमने यहाँ पर पिन नंबर 13 पर हमने कोई LED लगा रखी है, तो जैसे ही हम मोशन करेंगे तो वो LED ऑन हो जाएगी, अदरवाइज वो ऑफ रहेगी। तो ये कोड हमने बना दिया है एंड अब हम इसको आर्डिनो से कनेक्ट कर देते हैं एक बार, एंड कोड अपलोड करते हैं। कोड अपलोड करने से पहले हमें चेक करना है कि टूल्स में आर्डिनो बोर्ड सेलेक्ट है हमारा एंड पोर्ट भी सेलेक्ट है। इसके बाद हम इसको अपलोड कर देते हैं। ठीक है, अपलोड हो चुका है। अब हम आ जाते हैं कनेक्शन की तरफ। तो देखो, कनेक्शन समझने के लिए बहुत ही सिंपल कनेक्शन है, कुछ बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। PIR सेंसर पे हमें ये 3 जंपर केबल कनेक्ट करनी है। इसकी ये जो पिन्स है, इन तीनों पिन्स के ऊपर हम जंपर केबल कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब इसकी जो पिन्स है वो यहाँ पर लिखी हुई होती है। ये देखिए, फर्स्ट वाली VCC, सेकंड आउटपुट एंड थर्ड है ग्राउंड। तो रेड वाली हमारी VCC एंड इसको मैं चेंज कर देता हूँ
क्योंकि नॉर्मली जब इंडिकेशन की बात की जाती है तो ब्राउन जो है उसको ग्राउंड मान सकते हैं हम, एंड ऑरेंज को सिग्नल। ठीक है, तो रेड वाली है वीसीसी, ऑरेंज है सिग्नल, एंड ब्राउन वाली क्या है, ग्राउंड। तो अब हम इसको पैक कर देते हैं, कलर से आपको ध्यान रखना है, एंड अब हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। मतलब जनरली मैं इंडिकेशन के लिए रेड को वीसीसी लेता हूँ एंड ब्राउन को ग्राउंड लेता हूँ। कोई भी ले सकते हैं आप, आपको जो कन्वीनियंट लगे, ऐसा कुछ फिक्स इसका रूल नहीं है। तो वीसीसी के लिए हमने क्या किया है, पीआईआर सेंसर जो है, पीआईआर सेंसर को 5 वोल्ट सप्लाई चाहिए होती है, तो हमने यहाँ पर इसको 5 वोल्ट में कनेक्ट कर दिया है, एंड ग्राउंड को ग्राउंड में कनेक्ट कर दिया है। अब सिग्नल वाली पिन को हम कनेक्ट कर देंगे पिन नंबर 7 में, जैसा कि हमने वहाँ पर इनपुट डिक्लेयर किया हुआ है। पिन नंबर 7 पे हमने इसको कनेक्ट कर दिया है। अब जो हमारा आउटपुट है, आउटपुट हमें कैसे मिलेगा, आउटपुट मिलेगा कि ये एलईडी अगर ऑन हो जाती है तो इसका मतलब मोशन डिटेक्ट हो चुका है। अब मोशन डिटेक्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, पिन नंबर 13 पे हमारा आउटपुट हमें मिल रहा है, तो पिन नंबर 13 पे हम एलईडी का पॉजिटिव लेग कनेक्ट कर देंगे, एंड उसके पास में एक ग्राउंड पिन है, उसके ऊपर हम उसका नेगेटिव कनेक्ट कर देंगे। इसलिए हमने 13 लिया है ताकि एलईडी का कनेक्शन यहाँ पर ईजी हो जाए। आप अदर कोई भी पिन लेते हैं तो वहाँ पर आप ब्रेडबोर्ड का भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने ये प्लेस कर दिए, इसका जो पॉजिटिव वाला लेग है एलईडी का वो मैंने पिन नंबर 13 पे कनेक्ट किया है, एंड स्मॉल वाला जो लेग है नेगेटिव वाला वो ग्राउंड पे कनेक्ट कर दिया है। अब देखो पीआईआर सेंसर के सामने हम मोशन क्रिएट करके देखते हैं कि हमारी एलईडी ऑन होती है फिर नहीं होती। अभी नॉर्मल सिचुएशन है, ये देखिए जैसे हम मोशन करते हैं तो हमारी एलईडी ऑन हो रही है, ये ऑफ हो गई। फिर से हम यहाँ पर मोशन करते हैं, ये ऑन हो गई। ठीक है, तो आप नॉर्मली इसको नोटिस करेंगे तो थोड़ा सा इसके अंदर डिले हमें महसूस आप कर पाएंगे। ये हम फिर से इसके सामने मोशन करते हैं तो ये ऑन हो गई। तो इस तरीके से आप पीआईआर सेंसर का यूज करके किसी भी एलईडी को ऑन ऑफ कर सकते हैं। अब जिस तरीके से हमने एलईडी को ऑन ऑफ किया है उसी तरीके से हम एक रिले को भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। एलईडी यानी कि बहुत ही कम वोल्टेज पे चलने वाला डिवाइस, तो इससे सिमिलर जो भी डिवाइसेस है जो बहुत कम वोल्टेज यानी लेस देन 5 वोल्ट पे जो काम करते हैं उनको हम डायरेक्टली आर्डिनो से ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर रिले की बात करते हैं कि रिले को इसके साथ कैसे यूज कर सकते हैं हम, तो रिले के हम एक बार कनेक्शन कर लेते हैं। रिले के कनेक्शन करने के लिए हमें इसकी जो तीनों पिन हैं इनके ऊपर हमें एक जंपर केबल्स लगा देनी है। तो ये जंपर केबल मैंने यहाँ पर लगा दी है, एंड यहाँ पर 3 पिन है हमारे पास, इन, ग्राउंड एंड वीसीसी। तो वीसीसी और ग्राउंड आपको पता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव होता है, तो इसकी येलो वाली जो पिन है वो है पॉजिटिव एंड ग्राउंड वाली है नेगेटिव। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव और नेगेटिव इसका कनेक्ट कर देते हैं। तो देखो पॉजिटिव नेगेटिव हमें इसका भी 5 वोल्ट में कनेक्ट करना होता है, बट आर्डिनो की 5 वोल्ट पिन तो ऑलरेडी सेंसर से कनेक्टेड है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमारी वी इन पिन है, इस वी इन पिन पे हमें वही वोल्टेज मिलता है जो वोल्टेज हम यहाँ से इनपुट देते हैं। तो अभी ये जो पिन है हमारे लैपटॉप कंप्यूटर से कनेक्टेड है, तो ये अभी दे रही है 5 वोल्ट। तो ये जो वी इन पिन है यहाँ पर भी हमें क्या मिलेगा, 5 वोल्ट। तो इसकी जो वीसीसी पिन है यानी कि येलो वाली पिन उसको मैं वी इन में कनेक्ट कर दूंगा, एंड ग्रीन वाली पिन जो कि ग्राउंड है उसको मैं ग्राउंड में कनेक्ट कर दूंगा। तो इसको मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया है। ठीक है, तो रिले में पावर ऑन हो चुकी है। रिले में आप देख सकते हैं ये जो एलईडी है ये एलईडी ऑन है और इससे कनेक्टेड है। अब जो सिग्नल वाली जो पिन थी, सिग्नल यानी हमें आउटपुट किससे मिल रहा था, रिले किससे ऑन ऑफ होगी, आउटपुट से। तो आउटपुट हमें मिल रहा था पिन नंबर 13 से। तो पिन नंबर 13 पे मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। एक बार चेक कर लेते हैं सही कनेक्शन किया गया, मैंने ग्राउंड पे कनेक्ट कर दिया है इसको, ये 13 नंबर। ठीक है, 13 नंबर पिन पे ये कनेक्ट हो चुकी है। अब हम मोशन से चेक करते हैं, ये जो ग्रीन वाली एलईडी है ये ऑन होगी। देखिए जैसे ही हम पीआईआर सेंसर के सामने मोशन करते हैं अभी ये ऑन है, एंड कनेक्शन एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, सारे ठीक है। यहाँ पर हमने इसको पिन नंबर 13 में ही सिग्नल कनेक्ट कर रखा है, इनपुट। ये देखिए जैसे ही मैं इसके सामने हाथ लेके आता हूं तो ग्रीन वाली एलईडी ऑफ हो जाती है। मतलब जैसे मोशन इसमें डिटेक्ट होता है और हाई सिग्नल इसमें जाता है, तो हाई सिग्नल जाने से क्या होता है, एलईडी की ये जो लाइट है ये ऑफ हो जाती है, मतलब
रिले की जो एलईडी है वो ऑफ हो जाती है। एंड इसका मतलब क्या है, यहाँ का अंदर का जो स्विच है वो इसको ऑन ऑफ कर देता है। तो जैसे इसके सामने मोशन हो रहा है ये उससे अपने आप इसको ऑपरेट कर रही है। तो जनरली बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, तो आप इसको नॉर्मल अपने घर के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब एक रूम के अंदर इसको लगाएंगे तो ये इजीली यहाँ पर वर्क करेगा। एक बार मैं इसको हटा देता हूँ ताकि इसके साउंड से डिस्टर्बेंस नहीं हो। तो रिले आप ऑपरेट कर सकते हैं, किसी एलईडी बल्ब को आप ऑपरेट कर सकते हैं। तो रिले से अगर जैसे मान लो अपने घर के अंदर जो बल्ब या ट्यूबलाइट, फैन जो भी हम यूज़ करते हैं उसको रिले से इजीली ऑपरेट किया जा सकता है। तो एक पीआईआर सेंसर का यूज़ करके आप अपने रूम की या घर के लाइट्स को इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। और इवन आप इसको कॉरिडोर में यूज़ कर सकते हैं। जनरली हम पीआईआर सेंसर को वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ हमें थोड़ी देर के लिए लाइट्स चाहिए होती है। जैसे कि मान लो वॉशरूम में हमें थोड़ी देर के लिए जाना होता है एंड वापस अगर हम आते हैं तो कई बार लाइट ऑन छोड़ देते हैं। तो वॉशरूम में अगर आप इसको लगा देते हैं तो जैसे आप अंदर जाएंगे तो ये लाइट को ऑन कर देगा, और जैसे ही आप बाहर आएंगे तो जब वहाँ पर कोई भी मोशन नहीं होगा तो ये अपने आप लाइट को ऑफ कर देगा। या फिर आप इसमें टाइमर भी लगा सकते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। तो आगे हम होम ऑटोमेशन के कई सारे प्रोजेक्ट पढ़ेंगे जहाँ पर हम देखेंगे कि इसको टाइमर के साथ कैसे यूज़ किया जा सकता है और डायरेक्टली होम ऑटोमेशन के प्रोजेक्ट कैसे बनाए जा सकते हैं। तो पीआईआर सेंसर से हमने रिले एंड एलईडी को कंट्रोल करके देखा, तो हमें पता चल गया कि हम किस तरीके से लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज के डिवाइसेस को पीआईआर सेंसर की हेल्प से ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।